अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चौथा करने जा रहे हैं, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 और इंटर की फिजिक्स का। तो सवाल देखें कि वो क्या है। सवाल हमारे पास ये है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 10⁻27 kg। टोटल एनर्जी हमें प्रोटॉन की गिवन है, ठीक है, और उसका जो है मास हमारे पास है और वो टोटल एनर्जी हमें कितनी गिवन है, इस 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी उसकी क्या है, 3 टाइम्स है बकाया एनर्जी के साथ, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, एक प्रोटॉन्स रेस्ट एनर्जी। भाई रेस्ट एनर्जी उसकी कितनी है, रेस्ट एनर्जी से टोटल एनर्जी 3 गुना ज्यादा है, लेकिन रेस्ट एनर्जी कितनी है ये हमें मालूम करना है। दूसरा, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन की स्पीड कितनी है वो हमें मालूम करना है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास एनर्जी आएगी हम उसको 1.6 10⁻19 कॉलम के साथ डिवाइड कर देंगे। जो भी एनर्जी आएगी, क्योंकि वो जूल में आएगी, हम उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहते हैं तो 1.6 10⁻19 कॉलम के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे। और डेटा हम लिखते हैं, यहां पर हमारे पास है टोटल एनर्जी, वो है हमारे पास 3। रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम करना है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करना है। इससे पहले जो हमने सवाल किया था 17.3, उसमें 2 जो है वो चीजें उसने पूछी थी, यहाँ इसने 3 चीजें पूछी है। आस्ते आस्ते इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो आइए सबसे पहले जो हम जो है रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करने के लिए हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी है, वो है E बराबर m0c²। क्या है भाई, E बराबर है हमारे पास m0c²। m0 हमने इसलिए लिखा ताकि ये शो करता है रेस्ट मास ऑफ एनर्जी को, वरना वो जो थ्योरी है वो E बराबर mc² भी है। तो A बराबर m0c²। तो यहाँ हमारे पास मास गिवन है। आप देखें कि मास हमारे पास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ गिवन है 1.67 × 10⁻27 kg। तो वो हमने वो लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो है C है। C क्या है, C हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब और कुछ नहीं करना, m की वैल्यू रखें 1.67 10⁻27 और C की वैल्यू रखें 3 × 10⁸ और उसका स्क्वायर कर दें, तो ये दोनों हमारे पास गिवन है। ओके हो गया। दूसरी बात, अब हम इनको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 8 को अगर 2 के साथ जरब करेंगे तो हो जाएगा 16। यहां आ जाए, ये वैसे का वैसा, यहां इनको जरब करेंगे, 9 को अगर 1.67 के साथ जरब करेंगे तो 15.03 आ जाएगा। यहां पर 16 है और यहां पर 27 है, तो ये आपस में जो है माइनस होंगे। तो 27 में से अगर 16 चले गए तो माइनस का हो गया 11, माइनस का क्या हो गया 11। और यहां पर आप देखें कि ये जो पॉइंट थी वो 15 के बाद थी। वो क्या थी, 15 के बाद थी। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को 5 से पहले ले आया। अगर पॉइंट को 5 से पहले ऐसे समझे कि अगर यहां पर है z से अगर हम a की तरफ आएंगे तो पावर जो होगा 10 पर वो प्लस वे होगा। अगर a से हम z की तरफ जाएंगे, a से अगर हम z की तरफ जाएंगे तो पावर माइनस में होगा। तो यहां पर कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हम z से a की तरफ यानी यहां से यहां आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हम आ रहे हैं, तो एक जो है हमने प्लस किया है। यहां देखें माइनस का 11, उसमें हमने एक प्लस किया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अगर आप वैसे भी करेंगे तब भी ठीक है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं। ये जो आंसर आया है आप इसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि हूबहू बुक वाला आंसर लेना था और ताकि आसानी के साथ हो जाए, और इसलिए हमने इसको जो है वो एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में जो है वो इस तरह से लिखा है। तो ये हमारे पास एक अगर इसमें से माइनस हो गया तो 10⁻⁻ हो गया 10, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ये जूल में था। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 10⁻19 कॉलम से। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो चार्ज होती है वो इतनी होती है, तो डिवाइड किया 1.503 और 1.6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.939375। ये है माइनस के 10, ये है माइनस के 19। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के।
तो 19 में से अगर 10 चले गए, 19 में से अगर 10 चले गए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9, और 9 किसके आएंगे? प्लस के। तो हम चाहते हैं कि ये 9 की जगह पर हमें 6 मिल जाए। कितने मिल जाए? 6। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट थी इसको 3 नंबर जो है पीछे में ले गया। अगर यहां आते z की तरफ हम गए हैं तो इसलिए माइनस में होगा, z से a की तरफ हम अगर आते तो हमारे पास प्लस में होता, लेकिन हम a से z की तरफ में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? माइनस होगा। तो जब हम इसको माइनस में लिखते हैं कि 10⁻⁹ है, तो माइनस में जब हम इसको ले गए तो 9 में से हम 3 पावर जो है माइनस करेंगे तो आंसर आया 6। अब ये जो आंसर आया 939.375, हमने इसको क्या किया कि ये 10⁻⁶ किसके बराबर होता है? मेगा के, तो m के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ 939.375 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, E बराबर m0c², और c की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। इनको जरब करके हल करें, फिर इसको लास्ट में आपने डिवाइड करना है 4 से, और चार्ज होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह हमारा जो है पहला पार्ट हो गया, वो है ए। तो आप इसको लिखें भी, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले, फिर मैं इसका बी पार्ट करता हूं। देखें 1 2 3, ठीक है। अब जो है वो हम जो है इसका बी जो है पार्ट करना चाह रहे हैं। मैंने काफी सारा लिखा है, लेकिन फिर भी बोर्ड पे क्योंकि कम आया है तो आगे हम यहां से कंटिन्यू करेंगे ताकि हम टाइम बचाएं। तो बी हमें क्या मालूम करना है? स्पीड ऑफ प्रोटॉन, ताकि वीडियो जो है बड़ी ना हो। स्पीड ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे मालूम करना चाहिए, जो बी हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास फार्मूला है m0/1 - v² और c²। हम ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे रिलेटेड हो एनर्जी, इसलिए हम टाइम डायलेशन या लेंथ वाला नहीं कर सकते थे, मास वाला हमने किया है m0 1 - v² c²। अब यहां हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाथ साइड बाय c², मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ किसको? c² को। अगर हम दोनों तरफ जो है वो c² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा mc² और ये हो जाएगा m0c²। अब यहाँ हमें गिवन है कि T जो है टोटल एनर्जी वो किसके बराबर है? 3E के। टोटल एनर्जी किसके बराबर है? 3E के। तो E जो है वो हमारे पास बराबर होती है भाई mc² के। किसके बराबर होती है? mc² के। और mc² जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगी भाई? m0c² के। और ये हमारे पास जो है किसके बराबर है? 3 के। किसके बराबर है? 3 के। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के, यानी कि क्योंकि जो टोटल एनर्जी है रेस्ट ऑफ एनर्जी के किसके बराबर है? 3 के, 3 टाइम्स है। तो हम इस तरह यहाँ भी हमने ऐसे लिखा है कि T बराबर है 3E के, ठीक है, और T बराबर है mc² के, क्योंकि एनर्जी है ना। तो एनर्जी किसके बराबर होगी? mc² के। और mc² किसके बराबर होगी? रेस्ट मास ऑफ एनर्जी। तो रेस्ट मास ऑफ एनर्जी कितनी है? m0c²। लेकिन यहाँ हमें कितनी दी गई है? 3 टाइम्स दी गई है। तो mc² बराबर हमने क्या किया? 3 टाइम्स। तो ये आपको स्टेप जरा याद होना चाहिए था कि जो हमें एनर्जी इसने दी है, टोटल एनर्जी, वो रेस्ट मास एनर्जी के कितने के बराबर है? 3 टाइम्स के बराबर है। तो अगर 3 टाइम के बराबर है तो यहाँ हमने लिखा mc² और ये m0c²। mc² को हमने बराबर किया 3m0c² के। बस आप इतना ही याद कर लें। ये चलो अगर आपको याद नहीं भी है तो आपने ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी है और ये रेस्ट मास एनर्जी के कितने के बराबर होगी? 3 के। तो ये हमारे पास एनर्जी है mc², ये रेस्ट मास एनर्जी के कितने के बराबर होगी? 3 के। तो यहाँ हम लिखेंगे 3m0c²। अब 3m0c² और m0c² तो हो गया कैंसिल। यहां पर बचा 3 और कुछ नहीं बचा क्योंकि 3 बचा, और यहां पर बचा 1। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि हम स्क्वायर इसका खत्म करें। इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - v² और c²। तो इसको मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं कि हमने क्या किया। क्योंकि हमें स्पीड ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो ऐसा हम फार्मूला लगाएंगे जिसमें मास भी हो और स्पीड भी हो। जैसे यहां पर ये स्पीड आ गई है v², हमें v मालूम करनी है। तो m और m0 √1 - v² और c²। फिर हमने बाथ साइड पे c² को मल्टीप्लाई किया। फिर जो mc² है ना, इसको हमने पुट किया 3m0c² की जगह। क्यों 3m0c² हमने पुट किया? क्योंकि हमारे पास रेस्ट एनर्जी किसके बराबर है? 3E के। टोटल एनर्जी हमारे पास 3E के बराबर है। तो 3E यानी 3m0c²।
एम नॉट सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। फिर हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना था तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास रकम बची आगे हम उसका लेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। लेकिन पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लें क्योंकि मैं ऊपर से इसको मिटाऊंगा। 1 2 एंड 3। चलो देखें, यहां से मैं इसको मिटाता हूं ताकि हम आसानी से इसको समझ लें। ठीक है, कोई सा मसला नहीं है इजी, लेकिन क्योंकि बोर्ड छोटा है तो पूरा सवाल मैं लिख नहीं पा रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि यहां तक इसको लिख लेते हैं, आगे हम आगे से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, अगर मैं इस चीज को रेसिप्रोकल करूं तो किस तरह करूंगा, 1/9। ठीक है, और ये चीज ऊपर चली जाएगी तो 1/9 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 1 अगर नीचे भी आए तो भी वही का वही होगा। हमें यहाँ पे पहले तो ये 1 है, यहाँ ये क्या है 1 है, यहाँ पर प्लस का है, ये अगर यहाँ चला है तो क्या होगा 1/9, ये प्लस का है, यहाँ आ जाए तो माइनस का 1 और यहाँ माइनस का वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने क्या किया कि ये जो 1 यहाँ पर प्लस का था यहाँ ले आए तो हो गया किसका, माइनस का हो गया, तो 1/9 और माइनस का हमारे पास 1 हो गया। अब अगर हम इसकी एलसीएम लेंगे तो होगा 9। एलसीएम अगर हम इसकी लें तो एलसीएम होगी 9, तो एलसीएम होगी 9। 9 का पड़ा 9 पर एक दफा तो एक वहां के वहां, -1 का अगर 9 पे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 होता है तो 1 का पड़ा 9 पर 9 दफा, तो 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे। 9 में से 1 गए तो कितने बचे, 9 में से 1 गए तो 8, 8/9 और माइनस का वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बल्कि आगे तो हम लिख लेते हैं, माइनस का वी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही, लेकिन बीच में हमारे पास है बराबर, बराबर माइनस का वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये माइनस खत्म और ये माइनस खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देंगे स्क्वायर रूट। क्या देंगे, स्क्वायर रूट, या आप ऐसे करें, पहले ये हमारे पास सी स्क्वायर है ना, यहां पर ये क्या कर रहा है डिवाइड, ये अगर यहां चला है सी स्क्वायर को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वी स्क्वायर बराबर, ये सी स्क्वायर यहां था, अब ये यहां चला आया तो क्या हो जाएगा 8 सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9। लेकिन हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट चाहिए क्या, वी। क्या चाहिए, वी। तो यहां पर स्क्वायर खत्म और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये जरा स्टेप आप देखें कि मैंने क्या किया, यहां पर ये सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, इसको मैं यहां ले आया तो हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर खत्म किया और तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले आया। अब अगर आप सी का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा सी, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, और 8 को आप वैसे का वैसे अभी रहने दें कि भाई तुम जो है अभी ऐसे के ऐसे ही रहो, हम तुम्हारा मिला करते हैं, अभी 8 वैसे का वैसा रहे। ठीक है, अब आपको पता है कि सी की वैल्यू क्या है, सी हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही है ना। तो आए वैल्यू पुट करते हैं तो v बराबर, यहां से अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा आंसर फटाफट आ जाए। ठीक है, नीचे से हमने रेसिप्रोकल ही किया था, ऊपर जो है, तो अब जो है हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो v बराबर 8 वैसे का वैसा फिलहाल हम रखते हैं, नीचे 3 है और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 3 10⁸। ठीक है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। अब अगर 8 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालें, अगर आप 8 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो होगा 2.858। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो v होगा हमारे पास क्या 2.858 और 10⁸ वैसे का वैसा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारे पास स्पीड ऑफ प्रोटॉन आ गई। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, हमने क्या किया कि रेसिप्रोकल किया, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ये 1 प्लस का था, ये जब यहां आ गया तो माइनस का हो गया। फिर हमने एलसीएम ली, 9 एलसीएम आ गई, 9 का पड़ा 9 पर एक दफा तो वो वहां पर, 1 का पड़ा 9 पर 9 दफा तो वो वहां पर, 9 में से 1 चला गया तो बाकी बचे माइनस के 8, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया। ये सी स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम यहां ले आए। जब सी स्क्वायर को हम यहां ले आए तो हुआ क्या कि 8c स्क्वायर और 9 हो गया, लेकिन हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। तो स्क्वायर मैंने यहां से काट दिया तो यहां पर क्या आ गया स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन है। तो अब जो है c स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला तो c, 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3। अब c की वैल्यू मैंने पुट कर दी, c हमारे पास क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 3 में कैंसिल हो गया। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.858 और 10⁸ मीटर पर सेकंड।
तो इस तरह इसका हमने बी भी कर दिया। सी इसका बहुत आसान है, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं जो है आपको वो सी भी करा देता हूं, बहुत ही आसान है। अब जो है वो हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। एक ही सवाल के 3 पार्ट हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है टोटल एनर्जी बराबर रेस्ट मास ऑफ एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी मतलब TE, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी जस्ट आप E कर दें या इसको आप m0c² में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने इसको आसानी के लिए ऐसे लिखा है। और काइनेटिक एनर्जी, अब अगर आप देखें कि टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है 3E के, तो टोटल एनर्जी की जगह पर हमने लिखा 3E। ये E यहाँ पर प्लस की है, ये अगर यहाँ चली आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो 3E में से अगर E चला गया तो कितना हुआ 2E। और ये रेस्ट मास ऑफ एनर्जी हमने मालूम की हुई है। आप देखें ये जो हमारा सवाल था पहला ए पोर्शन जो हमने पहले अभी किया, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वाला, जिसमें हमने m0c² रखकर फिर उसको जो 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम से डिवाइड किया था, तो ये वैल्यू आई थी ना 939.375। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा पास आंसर आ गया। और ये जो आंसर है ये हमारे पास किसका आंसर है, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसी तरह आज जो है वो हमने 17.4 पूरा का पूरा सवाल कर लिया। अगर फिर भी आपको किसी पार्ट में, क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे, मैंने वो सारे किए हैं, अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को देखें, फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।